हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट समझा था। ये सुनो, बहुत डिटेल में मैंने कवर किया था। अराउंड वो 1 आवर की वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी है सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ जाके लास्ट वाली क्लास देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। मैंने बहुत डिटेल में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझाया था, राइट। अब आज क्या करने वाले हैं? आज हम क्या करेंगे, वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दो सो दैट एक छोटा सा भी डाउट ना रहे। सो ये रही वो वीडियो। आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी केसेस हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे, उन सारे केसेस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जितने भी केसेस थे सारे कवर करके चलेंगे। इजी भी, मुश्किल तो वैसे कुछ है नहीं, राइट। तो हम करेंगे क्या, जितने भी ट्रीटमेंट जिसके होने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, दोनों ट्रीटमेंट्स वो हम आराम से समझेंगे एक एक एग्जाम्पल का। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। आपको एग्जाम्पल में ये आपका क्या है, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, राइट। जो आपको ये दे रखा है ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक है सन्ड्री डेटर्स और एक है बैड डेट्स। अच्छा ठीक है, अब सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस को समझते हैं कि सन्ड्री डेटर्स जो आपको 1,50,000 दे रखे हैं, उसमें से 10,000 के बैड डेट्स ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। डिस्कस किया था, अगर आपके बैड डेट्स जो 10,000 रुपीज़ के बैड डेट्स हैं, अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बैड डेट्स आप रिकॉर्ड कर चुके हो। रिकॉर्ड कर चुके हो का मतलब क्या है कि आप डेटर्स में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। तो मैं बोल सकता हूं कि डेटर्स वैसे तो 1,60,000 थे, लेकिन उसमें से 10,000 आप बैड डेट्स रिकॉर्ड कर चुके हो, राइट। तो ये तो ट्रायल बैलेंस हो गया। नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹1,000। ओके, आपको क्या बोला गया है कि 1,000 रुपीज़ के बैड डेट्स आपके और हो गए हैं, क्योंकि आपको ये एडजस्टमेंट में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ये 1,000 ऐसे बैड डेट्स हैं जो कहीं भी आपने रिकॉर्ड नहीं करे हैं। तो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जो आपको पहले तो एडजस्टमेंट दे रखी है, इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी? बैड डेट्स आपको रिकॉर्ड करना है। बैड डेट्स आपका लॉस होता है, तो बैड डेट्स तो डेबिट हो जाएगा। बैड डेट का अकाउंट डेबिट कितने से? 1,000 से। देखो ये 10,000 तो आप पहले रिकॉर्ड कर चुके हो, आपको ये 1,000 रिकॉर्ड करने हैं, और ये 1,000 आप क्या करोगे, डेटर्स में से लेस कर दोगे, तो टू डेटर्स अकाउंट। आई थिंक ये सब बच्चों को पता ही है। टू डेटर्स अकाउंट कितने से? 1,000 रुपीज से। सिंपल है, ये सर नो, ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम क्या देखेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फटाफट से बना लेते हैं। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हमारा बन चुका है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। 10,000 रुपीज़ के बैड डेट्स जो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, जो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। लॉस तो वो भी हुआ है, यस और नो। आपने बस 10,000 की एंट्री कौन सी रिकॉर्ड करी है? ये वाली। ये एंट्री आप 10,000 वाली पहले रिकॉर्ड कर चुके हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपके कौन से बैड डेट जाएंगे? जो पूरे साल में टोटल बैड डेट्स हुए हैं। तो ये 10,000 भी आपके इस साल के बैड डेट्स हैं, ये 1,000 भी आपके इस साल के बैड डेट्स हैं। तो टोटल बैड डेट्स जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे वो कितने होंगे? 11,000। आप इसको लिखोगे कैसे वो देखो। तो सबसे पहले तो जो ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दे रखे हैं, आप वो लिख सकते हो। टू बैड डेट्स कितने दे रखे हैं? 10,000। तो 10,000 तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। इसमें आप ऐड कर दोगे और लिख सकते हो फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स का मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद किसी का फोन आया और उसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे रहा, तो वो फर्दर बैड डेट्स हो गए। तो 11,000 का आपका टोटल लॉस हो गया। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं हम फटाफट से, राइट। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हमारा बन चुका है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे हैं, राइट। हमें थोड़ा स्पेस और चाहिए होगा। तो देखो सबसे पहले तो डेटर्स जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं वो लिखोगे आप एसेट साइड पे, बिल्कुल सही। आपको डेटर्स कितने के दे रखे हैं दोस्तों? आपको दे रखे हैं 1,50,000 के। तो 1,50,000 आपने लिखा, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। जो ये 10,000 के बैड डेट्स हैं, ये आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, मतलब आप ऑलरेडी अपने डेटर्स में से माइनस कर चुके हो। लेकिन ये 1,000 के बैड डेट्स जो अभी हुए हैं, ये तो अभी आपको डेटर्स में से माइनस करके दिखाने हैं, राइट। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस जो आपके फर्दर बैड डेट्स हुए हैं, फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया फर्दर बैड डेट्स कितने से? 1,000 रुपीज़ से।
तो आपके डेटर्स अब कितने के हो चुके हैं? 1,49,000 के। बहुत ही सिंपल सा था ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो देखो ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, जरा देखते हैं, ठीक है। फिगर्स मैंने वही ली है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में करी है, सो दैट आपको ज़्यादा रिलेट हो सके। तो अगेन ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, बिल्कुल सही। डेटर्स आपको दे रखे हैं, डेटर्स कितने के दे रखे हैं? 1,50,000 के, और वही बैड डेट्स आपको दे रखे हैं 10,000 के, राइट। उसके बाद अब आपको एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, जरा वो ध्यान से देखो। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। आपको बोला गया है, इस साल आपको बोला गया है कि प्लीज 5% के डेटर्स का प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो पहली बात तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस को ऐसा लग रहा है कि जितने भी डेटर्स आपके पास हैं, आपके पास डेटर्स अभी कितने के? 1,50,000 के। 1,50,000 के 5% जो डेटर्स हैं, 5% जो अमाउंट है, वो शायद आपको नहीं मिलेगी, वो डूब जाएगी, वो बैड डेट्स हो जाएगी। ऐसा बिजनेस को लग रहा है कि 1,50,000 के जो 5% डेटर्स हैं वो आपको पैसा नहीं देंगे, और इसीलिए आप क्या कर रहे हो? इसीलिए आप इस साल प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। सो जो नेक्स्ट ईयर आपके बैड डेट्स होंगे उसके लिए आप पहले से ही लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि डेटर्स इस साल के हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका न्यू प्रोविजन है जो आप इस साल बना रहे हो, और ट्रायल बैलेंस में कोई भी ओल्ड प्रोविजन नहीं दे रखा। दिस इज योर न्यू प्रोविजन जो आपको क्रिएट करना है। तो बहुत आसान है, एक तरीके से आपको अपना लॉस रिकॉर्ड करना है डेटर्स के 5% का, हाँ या ना। तो एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, जरा देखो। एडजस्टमेंट एंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करके, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सिंपली आपने एक नया प्रोविजन क्रिएट कर लिया है, पुराना प्रोविजन तो वैसे कोई है ही नहीं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का आएगा? 1,50,000 का 5% 7,500। तो 7,500 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत ही आसान सा केस है कि आपको बस प्रोविजन क्रिएट करना है। ये सुनो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? आपने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर आपको बैड डेट्स होते हैं तो वो प्रोविजन से राइट ऑफ हो जाते हैं। आपने तो लास्ट क्लास में ये कहा था। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये जो बैड डेट्स हैं ये आपके इस साल हो चुके हैं। इस साल आपके बैड डेट्स हो चुके हैं। इन बैड डेट्स के लिए आपने कोई प्रोविजन पहले नहीं बनाया था। क्या ट्रायल बैलेंस में आपको कोई प्रोविजन दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब जो इस साल आपके बैड डेट्स हो चुके हैं उसके लिए आपने कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया था। ये जो आप प्रोविजन बना रहे हो ये कौन से बैड डेट्स के लिए बना रहे हो? जो आपके नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड जो है, जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो, तभी तो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो बैड डेट्स हो चुके हैं ये तो लॉस आपका हो चुका है, ठीक है, ये लॉस आपका हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भी आपके डेटर्स के 5% बैड डेट्स हो जाएंगे, इसीलिए आप अब बना रहे हो प्रोविजन। तो ये जो 7,500 का प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हो ये नेक्स्ट ईयर के बैड डेट्स के लिए है। तो जब नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स होंगे उन बैड डेट्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालोगे, लेकिन ये जो बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इसको तो डालोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सुनो, राइट, क्लियर। ऑल्सो जिन बच्चों को फॉर्मूले से ज़्यादा समझ में आता है कि सर जो फॉर्मूला था वो हमें समझ में आ गया था, वो फॉर्मूला बता दो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डेबिट करोगे। एक छोटा सा फॉर्मूला था जो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। क्या था कि जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं, जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं, प्लस जो भी आपके फर्दर बैड डेट हुए, जो भी आपके फर्दर बैड डेट्स हुए हैं, अच्छा जी ठीक है, प्लस जो आप न्यू प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, मतलब जो इस साल आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, दैट इज 7,500 न्यू प्रोविजन जो आप क्रिएट कर रहे हो, अच्छा ठीक है, माइनस अगर आपने कोई पहले प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, माइनस अगर आपने कोई पहले प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। ये है फॉर्मूला किस चीज का? अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अमाउंट टू बी डेबिटेड, और मैंने आपको इस पूरे फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया था कि कैसे ये फॉर्मूला बना है, राइट। अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही। तो अगर मैं यही फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले से ज़्यादा समझ में आ रहा है तो मैं आपको अगर यही फॉर्मूला इस
एग्जाम्पल में भी अप्लाई करके बताओ तो आपके बैड डेट्स कितने हैं? आपके बैड डेट्स हैं 10,000, ठीक है। फर्दर बैड डेट नहीं है। न्यू प्रोविजन कितना है? 7500। तो बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन 17,500, ओल्ड प्रोविजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 और 7,500, 17,500 आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यही तो हम करने वाले हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ फटाफट से। हम यहाँ पे जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। राइट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अब देखो, एक तो जो आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं 10,000 रुपीज, वो आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैड डेट्स। मैं क्या कर रहा हूँ? टू बैड डेट्स 10,000 रुपीज। और जो आपने इस साल प्रोविजन क्रिएट किया है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब कई बार आप सिंपली बैड डेट्स में प्रोविजन को ऐड करके टोटल अमाउंट दिखा सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, हमें चाहिए थोड़ा सा और स्पेस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से? ये आएंगे आपके 7,500 से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कितना अमाउंट डेबिट किया? 17,500। क्लियर हो गया? फटाफट से बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि बैलेंस शीट में आप इसको कैसे शो करने वाले हो। राइट, सो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप क्या लिखते हो? जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे हैं, पहले तो वो लिखोगे। आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे हैं 1,50,000। अब एक गलती जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं मत करना कि जो ये बैड डेट्स हैं 10,000 के, इसको डेटर्स में से माइनस मत करना, क्योंकि ये आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं तो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ऑलरेडी डिडक्ट आप कर चुके हो, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्या होगा। उसके बाद आपको जो न्यू प्रोविजन क्रिएट करना होता है, राइट, जो आपका इस साल जो आपको प्रोविजन चाहिए, इस साल जो आपको लग रहा है कि पैसे डूब जाएंगे, वो आपको माइनस करने होते हैं। तो लेस जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया है, आप सिंपली लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको लग रहा है कि 7,500 आपको नहीं मिलेंगे, तो नेट अमाउंट जो आपको लग रहा है कि डेटर से मिलेगा दैट इज 1,42,500। क्लियर है? बहुत आसान था, ठीक है। तो हमने दो केसेस कवर कर लिए, दो एग्जांपल्स कर लिए, तो बहुत सारे करने हैं। तो जितने भी आपके डाउट्स थे, आई होप इस क्लास के एंड तक खत्म हो जाएंगे। तो आपको वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना है, एंड तक देखना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की ओर। देखो, ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ध्यान से। अगेन जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल सेम है। डेटर्स आपको दे रखे हैं 1,50,000 के, हाँ जी, और बैड डेट्स दे रखे हैं 10,000 के। लेकिन एडजस्टमेंट में अब कुछ और एडिशन हो चुका है। देखो, आपको बोला है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1,000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन 5%। तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट अलग अलग करी है, अब वो एक ही एग्जांपल में आपको करनी है, दोनों एडजस्टमेंट्स, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको बैड डेट्स दे रखे हैं, फर्दर बैड डेट्स 1,000 रुपीज के, 1,000 रुपीज के आपको फर्दर बैड डेट्स दे रखे जो और हो गए। सो आपको कुछ जर्नल एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, तो आप एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना प्लीज, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। तो पहली एंट्री जो आप रिकॉर्ड करोगे वो होगी फर्दर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की, ठीक है। और वो एंट्री क्या होती है? आप बैड डेट को रिकॉर्ड करते हो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट में करी थी बिल्कुल वही, टू डेटर्स अकाउंट, टू आपका डेटर्स अकाउंट कितने से आ गया? 1,000 रुपीज से, राइट। तो आपने बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया और डेटर्स को कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, जो अभी हमने अपने सेकंड एग्जांपल में किया। फर्क क्या होगा सर? क्या ये सेम नहीं है? नहीं, सेम नहीं है। देखो, अब आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, आपको पता है डाउटफुल डेट्स पे। यहाँ पे डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है? डेट्स का मतलब है यहाँ पे डेटर्स, जो डेटर्स आपके डाउटफुल है, राइट। अब लास्ट एग्जांपल में हमने 1,50,000 पे 5% क्रिएट किया था। क्यों? क्योंकि ये 10,000 तो ऑलरेडी माइनस हो चुके थे, तो आपके जो डेटर्स थे वो 1,50,000 थे। 1,50,000 का 5% आपको लग रहा था कि डाउटफुल है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपके 1,000 रुपीज के और बैड डेट्स हो गए। ये 1,000 रुपीज अभी तक 1,50,000 में से माइनस नहीं हुए हैं। 1,50,000 में से आपने अभी तक 1,000 रुपीज माइनस नहीं करे हैं, यस और नो। तो अगर आपके 1,000 और बैड डेट्स हो गए तो आप क्या करोगे? अपने बैड डेट्स को जो आपने अभी तक माइनस नहीं करे हैं उसको माइनस करोगे। आपके डेटर्स बच कितने गए? 1,49,000 पे। इस पे आप अपना प्रोविजन क्रिएट करोगे। सर क्यों? मुझे एक बात बताओ, आप प्रोविजन क्यों बना रहे हो? आपको लग रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर पैसे नहीं मिलेंगे, हाँ या ना? यही लग रहा है ना आपको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? कि आप पहले से ही कुछ लॉस बुक कर रहे हो। कौन सा लॉस? जो आपको नेक्स्ट ईयर होने वाला है।
मुझे एक बात बताओ, अगर आप 1,50,000 का 5% क्रिएट करोगे वो गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1,50,000 में से 1,000 तो पक्का ही डूब चुके हैं। यस और नो? वो डाउटफुल थोड़ी है। डाउटफुल आप किसका क्रिएट करोगे? जो आपके गुड डेटर्स हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? अच्छे डेटर्स। अभी तक इन्होंने आपको फोन करके बुरी खबर नहीं सुनाई है। तो आप जब भी अपना प्रोविजन क्रिएट करते हो वो हमेशा सारे के सारे बैड डेट्स माइनस करने के बाद क्रिएट करते हो, क्योंकि जो आप प्रोविजन बना रहे हो वो डाउटफुल डेट्स पे बना रहे हो। आपके जो डाउटफुल हैं, हाँ या ना, 5% डाउटफुल लग रहे हैं आपको, तो डाउटफुल किसके लगेंगे? जो बैड डेट्स नहीं हुए हैं। जो बैड डेट्स हो गए वो डाउटफुल क्यों है? वो तो डूब ही गए। बात समझ में आ रही है? तो प्रोविजन जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो बनाएंगे 1,49,000 पे। तो 1,49,000 का आप क्या निकाल लोगे? 5%। 1,49,000 का 5% 7,450। तो आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर 7,450 का अमाउंट आपको रिसीव नहीं होने वाला। प्रोविजन क्रिएट करना आपको आता है, अभी हमने सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 7,450। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7,450। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो चुकी है। अब इसका इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाना है, तो बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर ले पहले। आओ जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करो मेरे साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या क्या डेबिट करोगे, राइट? तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला समझ में आता है वो फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको उस फॉर्मूले का लॉजिक बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे होते हैं 10,000 के, ये 10,000 रुपीज़ का आपका लॉस हो चुका है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो। तो फॉर्मूला आपका क्या है कि जो आपके बैड डेट्स हो चुके हैं, जो आपके बैड डेट्स हो चुके हैं मतलब 10,000 रुपीज़, प्लस जो फर्दर बैड डेट्स हो गए, मतलब वो बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहे लेकिन लॉस तो इसी साल का है, फर्दर बैड डेट्स, ये आप प्लस कर देते हो। प्लस जो आप इस साल प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, इस साल जो अपना लॉस बुक कर रहे हो, राइट? जो आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला नेक्स्ट ईयर, लेकिन क्योंकि डेटर्स इस साल के हैं तो आप इसी साल बुक कर रहे हो। प्लस जो आपका न्यू प्रोविजन होता है जो आपने 7,450 बनाया, माइनस जो लॉस आप पहले बुक कर चुके हो, मतलब माइनस ओल्ड प्रोविजन। हाँ या ना? तो अगर मैं बात करता हूं बैड डेट्स की 10,000 रुपीज, फर्दर बैड डेट्स 1,000, न्यू प्रोविजन 7,450, ओल्ड प्रोविजन अभी आपको ट्रायल बैलेंस में दे ही नहीं रखा। तो आप क्या क्या डेबिट करोगे आपको समझ में आ गया। यहां पे हम लिख लेते हैं। इसको प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टू बैड डेट्स जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, ठीक है? कितने के बैड डेट्स हैं? वो आपके हैं 10,000 रुपीज के बैड डेट्स, आपके 10,000 रुपीज के। इसमें आप ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो? जो आपके फर्दर बैड डेट्स हुए, ऐड जो आपके फर्दर बैड डेट्स हो गए। फर्दर बैड डेट्स आपके कितने हो गए हैं? 1,000 रुपीज़ के। तो बैड डेट्स का जो आपका लॉस हो गया वो हो गया 11,000 का। यस और नो? क्लियर है? उसके बाद जो आपको इस साल प्रोविजन क्रिएट करना है तो आप उसको अलग से लिखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,450। तो अगर आपने फॉर्मूले में देखा तब भी आपको यही करना है, कॉन्सेप्ट वाइज जैसे मैंने आपको समझाया तब भी आपको यही करना है। बात समझ में आ गई, राइट? आओ फटाफट से देखते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ नया होने वाला है क्या। देखो, तो देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले तो जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे हैं कितने के? 1,50,000 के। इस 1,50,000 में से जो आपके बैड डेट्स जो आपने माइनस नहीं करे, 10,000 के बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं वो आप माइनस कर चुके हो, लेकिन वो बैड डेट्स जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखे हैं वो आपने माइनस नहीं करे, उसको माइनस करो। लेस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितने के? 1,000 रुपीज़ के। उसके बाद जो आपने इस साल प्रोविजन क्रिएट किया है वो आप माइनस करोगे, लेस न्यू प्रोविजन, या आप सिंपली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिख सकते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 7,450 का। इसको आप माइनस करोगे, 1,50,000 माइनस 8,450 माइनस 1,000 माइनस 7,450, 1,41,550, 1,41,550। एक बार इस अमाउंट को जरा समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके ईयर के एंड में, ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो आपके डेटर्स कितने हैं, तो अगर आप मुझे बोल रहे हो 1,41,550 तो वो गलत आंसर है। क्यों? डेटर्स आपके हैं 1,50,000 माइनस 1,000 जो डूब गए, डेटर्स आपके 1,49,000 के। ये तो आपका एंटीसिपेटेड लॉस है, ये वो अमाउंट है जो आपको लग रहा है कि डेटर्स में से रिसीव नहीं होने वाला, वो आप माइनस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डेटर्स कम हो चुके हैं। डेटर्स आपके कितने के हैं? 149 के। ये क्या है? प्रोविजन है।
आपने नेक्स्ट ईयर के लॉस के लिए जो प्रोविजन क्रिएट किया है वो आप डेटर्स में से माइनस करके दिखा रहे हो। ये प्रेजेंटेशन के लिए आप कर रहे हो, लेकिन डेटर्स आपका कितने के हैं, 1,49,000 के, जो अभी तक आपके बैड डेट्स नहीं हुए हैं, राइट। तो 1,49,000 अभी भी आपके डेटर्स हैं और 7,450 आपके एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, जो आपको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेंगे। तो ये एग्जांपल हमारा खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो फटाफट से। राइट, सो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखते हैं आपको क्या क्या दे रखा है। इस बार ट्रायल बैलेंस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, एक एडिशनल अकाउंट आपको गिवन है, तो ध्यान से देखो। डेटर्स 150 के, राइट, बैड डेट्स 10,000 के, लेकिन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको एक चीज़ मेंशन है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000 का। तो पहली बात तो जरा इस अकाउंट को समझते हैं कि इस अकाउंट का मतलब क्या है, राइट। देखो, आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसकी रिकॉर्डिंग पहले ही कर चुके हो, इसका लेजर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, येस और नो। इसका मतलब ये प्रोविजन कौन सा है, जो आपने लास्ट ईयर बनाया होगा। आप 31 मार्च 2017 की अकाउंटिंग कर रहे हो, ये प्रोविजन जो है ना वो आपने बनाया होगा 31 मार्च 2016 में। सर क्यों? जो लास्ट ईयर आपने प्रोविजन क्रिएट किया होगा वो क्यों किया होगा, इस साल के बैड डेट्स के लिए। आपको पिछले साल ही कुछ एंटिसिपेट हुआ होगा, कुछ एक्सपेक्ट किया होगा आपने कि इस साल बैड डेट्स होने वाले हैं, तो उसको ड्यू टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपने पिछले साल रिकॉर्ड किया होगा, यस और नो। उसको आप क्या बोलते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो वो क्या है, ओल्ड प्रोविजन। इसको मैंने बहुत डिटेल में अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो दिस इज ओल्ड प्रोविजन, दिस इज ओल्ड प्रोविजन, पुराना प्रोविजन है ये। कितने का, 12,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेट्स दे रखे हैं 1,000 के, फर्दर बैड डेट्स। तो ये 1,000 के बैड डेट्स अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करे, और आपको इस साल भी प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। आपने पिछले साल भी 12,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था, इस साल आपको डेटर्स का 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। देखो करना क्या है इसमें। सबसे पहले तो जैसे कि आप एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करते हो, हम बिल्कुल वैसे ही एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो देखो, पहली एडजस्टमेंट एंट्री जो आपके 1,000 के बैड डेट्स हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, अच्छा ठीक है, कितने अमाउंट से, 1,000 रुपीज से, टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट आपने यहाँ पे लिखा कितने से, 1,000 से। तो आई थिंक इसमें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो हम फर्स्ट एग्जांपल से करते हुए आ रहे हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट। इसके बाद समझो कि आपको करना क्या है। तो देखो, सेकेंड एंट्री जो आपको करनी है वो बहुत ध्यान से समझनी होगी आपको, कि आपको जो ये प्रोविजन दे रखे हैं, आपको जो ये 12,000 के प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, ठीक है, ये प्रोविजन का काम क्या है, ये प्रोविजन का काम है एज अ प्रोटेक्शन कवर। याद है लास्ट क्लास, ठीक, एग्जांपल लिया था। तो ये प्रोविजन को मैं क्या बोलता हूँ, प्रोटेक्शन कवर। किस चीज का प्रोटेक्शन कवर, इस साल के बैड डेट्स का प्रोटेक्शन कवर। क्यों, देखो आपको इस साल 10,000 का लॉस हुआ बैड डेट्स, 1,000 का लॉस और हुआ, तो आपको इस साल 11,000 के बैड डेट्स का लॉस हुआ है, ये सुनो। ये 11,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हो, लेकिन दोस्तों जो आपने 12,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था लास्ट ईयर, वो इसीलिए तो किया था कि इस साल जो बैड डेट्स होने वाले हैं आप उसको पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये 12,000 क्या है, ये 12,000 वो लॉस है जो आपने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस साल के होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड किया था। तो ये 11,000 जो इस साल आपको लॉस हुआ है, ये आप पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हो। किसकी फॉर्म में, प्रोविजन की फॉर्म में। तो ये 11,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बिहाफ पे ये 12,000 पहले जाकर आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यस और नो। तो आप क्या करते हो, ये जो बैड डेट्स हैं, जितने भी आपके बैड डेट्स हैं 11,000 के, इनको अब आप राइट ऑफ करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के। प्रोविजंस का काम ही तो यही होता है। प्रोविजंस का काम होता है कि आप पहले ही अपने लॉसेस को बुक कर लो, जब अगले साल आपको लॉस होंगे तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करने, क्योंकि वो आप पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन। क्लियर हुई बात? तो जो आप एंट्री पास करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, वो अब आपको एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी, आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अपने प्रोटेक्शन कवर को आप यूज करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा ठीक है, कितने से डेबिट करोगे? 11,000 से। आप अपना प्रोटेक्शन कवर कितने से यूज कर रहे हो? 11,000 से, क्योंकि लॉस कितना हुआ? 11,000 टू बैड डेट्स। तो जो बैड डेट्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते थे, वो आपने प्रोविजन में डेबिट कर दिया 11,000। क्या मेरी बात समझ में आई? क्यों कर दिया? क्योंकि ये प्रोविजन पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गए हैं लास्ट ईयर।
तो इस साल दोबारा से वही लॉस जो आप लास्ट ईयर बुक करके आए हो दोबारा से रिकॉर्ड तो नहीं करोगे ना। बात समझ में आती है? ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, स्पेशली इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें नया प्रोविजन क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? नया प्रोविजन आपको क्रिएट करना है 5% का। अब आप बोलोगे सर बहुत आसान है, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया 1,50,000, ठीक है, उसमें से 1000 माइनस करेंगे क्योंकि ये वो बैड डेट्स हैं जो अभी तक माइनस नहीं हुए, तो इसको माइनस कर देंगे 1000 को, ये आ जाएगा 1,49,000। इसका 5% बना लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपको जो प्रोविजन चाहिए वो चाहिए 7450 का। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि आपको लग रहा है कि 1,49,000 में से 5% ऐसे अमाउंट है जो आपके डूबने वाले हैं, जिसका आपको लॉस होने वाला है, इसलिए आप इस साल प्रोविजन क्रिएट करोगे। लेकिन बात यह है, आपको ये 7450 का प्रोविजन चाहिए, मानता हूं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7450 डेबिट होंगे? जरा आपके फॉर्मूले से देखते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो आपको बैड डेट्स लिखने होते हैं। कितने हैं बैड डेट्स? 10,000 बैड डेट्स जो आपके इस साल हो गए हैं 10,000, बिल्कुल सही। इसमें आप ऐड करते हो आपके फर्दर बैड डेट्स जो हो गए हैं 1000, राइट। इसके बाद आप ऐड करते हो जो आपको नया प्रोविजन चाहिए, जो आप चाहते हो कि इस साल प्रोविजन क्रिएट हो, दैट इज 7450, और माइनस करते हो वो प्रोविजन जो आप पहले से ही रिकॉर्ड कर चुके हो, जो आपने पहले ही अपना लॉस बुक कर दिया, और वो आपका कितना है? आप ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। बट आप बोलोगे सर वो तो 12,000 है। कितना है? 12,000, तो उसको माइनस कर देंगे 12,000 जो आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, राइट। अब देखो, ध्यान से देखो, बैड डेट्स कितने के हुए? 11,000 के। कितने के? 11,000 के, जो आपने किससे सेट ऑफ किया? अपने पुराने प्रोविजन से। यहां पे किया ना 11,000 से। तो अब आपका प्रोविजन यहां पे कितना बचा हुआ है? 1,000 का। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं तो फॉर्मूले से आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन देखो 11,000 के बैड डेट से और आपने ओल्ड प्रोविजन से उसको माइनस किया, 1,000 बच गए। आपको नया प्रोविजन कितने का चाहिए? 7450 का, लेकिन अभी भी आपके पास एक 1,000 का प्रोविजन है। तो नेट अमाउंट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करनी है वो है 6450। 7450 का प्रोविजन आपको चाहिए कि भाई 7450 का प्रोविजन आपके पास इस साल होना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर पैसे डूब जाएंगे। लेकिन 1,000 का प्रोविजन, 1,000 का लॉस जो आप पहले बुक कर चुके हो, वो तो आपके पास अभी भी है ना। तो आपको जो नेट अमाउंट, जो नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करना है वो कितना आएगा? 6450। फॉर्मूले को अगर आप करोगे, सॉल्व करोगे, 10,000 प्लस 1,000 11,000 प्लस 7450 18450 माइनस 12,000 6450, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? राइट। तो देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जल्दी से बना लेते हैं, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कैसे दिखाओगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, ये आपको 6450 डेबिट करना है। किस चीज का डेबिट करना है? जो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। क्या आपको कोई बैड डेट डेबिट करना है? नहीं करना। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी बैड डेट्स डेबिट करने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बैड डेट्स तो प्रोविजन से राइट ऑफ हो चुके हैं, प्रोविजन से कैंसिल हो चुके हैं, तो कोई भी बैड डेट डेबिट नहीं करना है। आपको जो डेबिट करना है वो क्या है? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जो प्रोविजन आपको डेबिट करना है 6450, आप वो डायरेक्टली लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और आपको ये वर्किंग आपको नीचे नोट्स में दिखानी होगी। ये कर सकते हो आप, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली भी यहीं पे वर्किंग दिखा सकते हो। कैसे? जो चीज़ें हमने वहाँ पे करी है वही सेम चीज़ें आप यहाँ पे कर दोगे। जैसे कि देखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नीचे आप इसकी वर्किंग दिखा सकते हो कि भाई सबसे पहले बैड डेट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो बैड डेट्स। कितने के बैड डेट्स हैं? 10,000 के। इसके बाद आप ऐड करोगे जो आपके फर्दर बैड डेट्स हुए हैं। कितने फर्दर बैड डेट्स हुए हैं? 1,000 के। फर्दर BD लिखता हूं मैं, ठीक है, समझ जाना, आपको पूरा लिखना है। उसके बाद जो आपको न्यू प्रोविजन चाहिए इस साल, जो आप लॉस प्रिडिक्ट कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, वो कितना है? वो है 7450। और जो पहले से ही आपने लॉस बुक कर रखा है ओल्ड प्रोविजन, वो कितना था? वो हमारा 12,000। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा आपका? 6450। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या मेरी बात क्लियर है? राइट। तो ये हो गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रेजेंटेशन। फिर कर लेते हैं हम बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। तो आओ जल्दी से।
अब देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, मज़े की बात यह है कि बैलेंस शीट में वही होगा जो आपने लास्ट टाइम किया था। क्यों होगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो डेटर्स, सबसे पहले आपके डेटर्स कितने के डेटर्स थे, 15,000 के। इसमें से माइनस करोगे जो आपके फर्दर बैड डेट्स हो गए, जो पैसे डूब गए, जो आपने माइनस पहले नहीं करे हैं, लेस फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं, 1000 के, बिल्कुल सही। और आप इसमें से माइनस करोगे कौन सा, न्यू प्रोविजन, वो प्रोविजन जो आपको लग रहा है, वो लॉस जो आपको लग रहा है नेक्स्ट ईयर होने वाला है, जो आपको अमाउंट रिकवर नहीं होने वाली, वो आप माइनस करते हो, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7450। यही तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, 141550 सेम आंसर था। सेम आंसर क्यों है, क्योंकि देखो प्रोविजन जो न्यू प्रोविजन है वही माइनस होता है डेटर में से, राइट। जो फर्दर बैड डेट है वही माइनस होते हैं। चेंज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है। कहाँ आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने लास्ट टाइम पूरा प्रोविजन डेबिट किया था, सारे के सारे बैड डेट्स डेबिट किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास ओल्ड प्रोविजन नहीं था, इस टाइम था, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंजेस हो गए। बैलेंस शीट में नहीं होंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको वही चीजें माइनस करनी है जो आपको फर्दर बैड डेट दे रखे हैं। और जो न्यू प्रोविजन आपको इस साल चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो न्यू प्रोविजन का अमाउंट है, वो अमाउंट नहीं जो आपने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, वो अमाउंट जो आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर में पैसे नहीं मिलने वाले, और आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में आपके कितने बैड डेट्स होने वाले हैं, 7450 के। फिर 5% लिखा हुआ था ना, तो 1,49,000 का 5% 7450। क्या आपको समझ में आ गया, राइट। क्या आपको समझ में आ गया। अब एक केस ऐसा करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वर्किंग्स अलग है, तो ध्यान से वो केस को देखो, राइट। सो एग्जांपल आपके सामने, और आज की क्लास का ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। सारे केसेस हमने कवर कर लिए हैं, ये वाला केस जल्दी से कवर करते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस में आपको वही सब चीज़ें दे रखी है कि डेटर्स आपको दे रखे हैं, बैड डेट्स दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखे हैं। सर अलग क्या है, प्रोविजन की अमाउंट मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था उसमें 12,000 था, यहाँ 20,000 है। जो आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी है वो एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो सर इसमें अलग क्या है, अभी आपको पता चलेगा कि क्या अलग है, राइट। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, मैं वो सेम एडजस्टमेंट एंट्री पास करने वाला हूँ जो मैंने लास्ट टाइम करी है। क्यों, क्योंकि भाई अकाउंट्स तो सेम ही है ना, अमाउंट भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो पहली एंट्री फर्दर बैड डेट्स की, आप क्या रिकॉर्ड करते हो, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 1000 से, टू डेटर्स अकाउंट, टू आपके डेटर्स अकाउंट कितने से, अगेन 1000 से, ओके। सेकेंड जो प्रोविजन आपने ये क्रिएट कर रखा है, जो ओल्ड प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं, दिस इज योर ओल्ड प्रोविजन, जो आपने लास्ट ईयर क्रिएट किया था इस साल के लॉसेस के लिए, वो आपका 20,000 है। आपके बैड डेट्स कितने हुए, 10,000 और 1,000 11,000। तो आप क्या करोगे, ओल्ड प्रोविजन में से इस बैड डेट्स को राइट ऑफ करोगे, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाने दोगे। तो एंट्री क्या रिकॉर्ड की थी हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से रिकॉर्ड किया आपने, 11,000 से, क्योंकि आपके बैड डेट्स कितने हैं, 11,000। तो आपने अपने प्रोटेक्शन कवर को यूज किया 11,000 के लिए, टू बैड डेट्स 11,000। क्या ये बात समझ में आ गई। अब आपको 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है, और 5% तो वही आएगा 7450, क्योंकि 1,50,000 माइनस 1,000 जो आपके फर्दर बैड डेट्स हुए हैं, तो डेटर्स कितने के हैं, 149 के, इसका 5% आपको प्रोविजन चाहिए 7450। कुछ अलग नहीं है सर इसमें। तो अब हमें निकालना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कितना अमाउंट डेबिट करोगे, विच मीन्स आप अपने फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूले को यूज करें, फॉर्मूला था बैड डेट्स, कितने बैड डेट्स हुए हैं आपके बैड डेट्स हुए हैं, एक तो 10,000 जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ऐड करेंगे जो आपके फर्दर बैड डेट्स हुए हैं, कितने हुए हैं, 1,000 के, ऐड करेंगे जो आपको न्यू प्रोविजन चाहिए, कितना चाहिए, 7450 का, और माइनस करेंगे जो आपने पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर रखा था, और यहाँ पे वो प्रोविजन है 20,000। अच्छा ठीक है सर, सेम फॉर्मूला, सब कुछ तो सेम कर रहे हो, अलग क्या है, इसको जरा सॉल्व करो। हाँ जी सॉल्व करो इसको फटाफट से, और आपका आंसर आ रहा होगा 1550 नेगेटिव, हाँ है ना। तो आपका आंसर आया होगा -1550। ये आपने प्लस किया 18450, माइनस किया 20,000 से, और नेगेटिव का 1550 आ रहा है। सर इसका मतलब क्या है, तो समझो। तो देखो इसका मतलब क्या है, आपके बैड डेट्स कितने हुए, 11,000, ठीक है। आपने ओल्ड प्रोविजन का मतलब है कि जो लास्ट ईयर आपने अपने लॉसेस बुक कर दिए थे वो थे 20,000 के,
हाँ है ना। इसमें से आपके 11,000 के क्या हो चुके हैं, बैड डेट्स। 11,000 के बैड डेट्स हुए तो आपने अपने प्रोविजन को यूज कर लिया। 20,000 में से आपने 11,000 यूज कर लिए, तो इसका बैलेंस अब कितना बच गया, इसका बैलेंस अब बच गया 9,000। इसका बैलेंस अब 9,000 बच गया, बिल्कुल सही। तो मतलब 9,000 रुपीज ऐसे हैं जो आपने लास्ट ईयर लॉसेस रिकॉर्ड कर लिए थे, जो अभी तक लॉस हुआ ही नहीं है, राइट। अब इस साल जो आपको प्रोविजन चाहिए, इस साल आप चाहते हो कि यार मैं 7450 का प्रोविजन मेंटेन करके चलूं, मतलब आपको लग रहा है कि अब मेरे 7450 के लॉसेस हो सकते हैं डेटर्स में से 7450 के आपके बैड डेट्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप 9,000 के लॉसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो जो अभी तक हुए ही नहीं है, हाँ या ना। इसका मतलब तो ये है ना कि 9,000 के अभी ऐसे लॉसेस हैं जो आपने राइट ऑफ ही नहीं करे, किसी से कैंसिल ही नहीं करें, आपके वो 9,000 के लॉसेस हुए ही नहीं है। अब आपको लग रहा है कि यार मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि 7450 के ही लॉसेस हो सकते हैं, आपको तो यही लग रहा है। न्यू प्रोविजन का मतलब क्या है, न्यू प्रोविजन का मतलब है कि आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे 7450 के लॉसेस हो सकते हैं। आप तो 9,000 के लॉसेस पहले ही रिकॉर्ड करके बैठे हो, तो आप क्या करोगे, अब प्रोविजन को क्या करोगे, रिटर्न बैक करोगे। इसको मैं क्या बोलता हूं, प्रोविजन रिटर्न बैक। इसका टेक्निकल टर्म है प्रोविजन रिटर्न बैक, मतलब जो लॉस आपने पहले रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स करो। इन शॉर्ट अब आपको अपनी 1550 की इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आपने ज्यादा लॉसेस रिकॉर्ड कर दिए हैं, उतने की जरूरत नहीं है। आपने 9,000 के लॉसेस रिकॉर्ड कर रखे हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि सिर्फ 7450 के लॉसेस होने वाले हैं, मतलब 1550 आपको अपनी इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपका यही है, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट पर न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको इनकम रिकॉर्ड करना है। इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिखकर। आप ये फॉर्मूला किस चीज का निकाल रहे हो कि पीएनएल के डेबिट में क्या जाएगा, हाँ या ना, अमाउंट टू बी डेबिटेड। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड पे वो लिखना है। तो ध्यान से देखो कि पीएल के क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा फॉर्मेट बन चुका है। अब देखो आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे 1550। कैसे लिखोगे, अमाउंट किस चीज का है, वो प्रोविजन का, ये तो आपको पता ही है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप डायरेक्टली यहाँ पे 1550 लिख सकते हो और वर्किंग नीचे दिखा सकते हो, नहीं तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था आप वैसे भी कर सकते हो कि वर्किंग यहीं पे दिखाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे, यही फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो आंसर जो फाइनल फिगर है वो तो नेगेटिव में ही आएगी। आपको नेगेटिव में थोड़ी चाहिए। अब आप क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो तो आपको तो फिगर 1550 चाहिए। तो जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पूरा का पूरा रिवर्स करना है आपको। रिवर्स मतलब जो चीजें आपने यहाँ पे प्लस में लिखी है वो माइनस में चली जाएंगी और जो माइनस में लिखी है वो प्लस में चली जाएंगी, तभी तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। सिंपल सी बात है। तो हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड प्रोविजन से, कि जो आपने ओल्ड प्रोविजन बनाया हुआ था, ओल्ड प्रोविजन जो आपने बनाया था वो कितने का था, वो था 20,000 का। अच्छा ठीक है, आपने 20,000 में से क्या क्या माइनस किया, आपने बैड डेट्स माइनस कर दिए। अपने ओल्ड प्रोविजन में से बैड डेट्स माइनस करे। बैड डेट्स कितने के थे, 10,000 के। ओके, उसके बाद आपने फर्दर बैड डेट भी माइनस कर दिए। चलो जी ठीक है, फर्दर बैड डेट वो थे 1,000 के। फिर आपको जो इस साल का प्रोविजन चाहिए, न्यू प्रोविजन, आपने वो भी माइनस किया 7450 का। फिर भी आपका ओल्ड प्रोविजन बच गया, कितने का बच गया, 1550। वो सिंपली आप यहां पे लिख सकते हो 1550। क्या बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला वही है, रिवर्स कर दिया क्योंकि आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। ओल्ड प्रोविजन का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है, ओल्ड प्रोविजन में से ही तो आपकी इनकम बन रही है। आपने ज्यादा लॉसेस रिकॉर्ड कर रखे हैं पहले, समझ में आ गया। बैलेंस शीट में क्या होगा, देखो मजे की बात यह है कि बैलेंस शीट सेम है, बैलेंस शीट में कुछ चेंज नहीं होगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जल्दी से बना लो आप लोग। राइट, सो बैलेंस शीट में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, डेटर्स कितने के, 1,50,000 के। वही सेम चीज आपको क्या माइनस करना है इसमें से, जो आपके बैड डेट्स हो गए फर्दर वाले, जो आपके फर्दर बीडी हो गए कितने के, 1,000 के। और जो आपको इस साल न्यू प्रोविजन क्रिएट करना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट,
जो आपको लग रहा है कि अगले साल पैसे डूबने वाले हैं, कितने डूबने वाले हैं 7450, माइनस करोगे अमाउंट वही आएगा 141550। जो भी आपको वर्किंग्स करनी थी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी थी, बैलेंस शीट तो सेम ही है, राइट। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के जितने भी केसेस थे मैंने आपको सब समझा दिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था A to Z, और यहाँ पे मैंने आपको A to Z एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, राइट। सो आई होप अब आप तक कोई डाउट नहीं रहता होगा। प्लीज़ 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 मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगा है कि हाँ इस वीडियो से जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करो। आपके जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, जो बच्चों के साथ आपके ग्रुप्स होंगे, उसमें आप शेयर कर सकते हो, राइट। उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स मैंने आपके लिए कवर करे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कराए हैं, सारे क्वेश्चंस कराए। तो एक काम तो आप मेरा कर सकते हो कि वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट आप कर सकते हो। डाउट्स अगर आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, राइट। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।